Hello, my dear students, and welcome to my channel, Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. We have already started this chapter of class 9th chemistry, chapter number 6, study of the first element, hydrogen. Lecture 1 of this chapter has already been uploaded on my channel, and today here I am going to upload the second lecture of this chapter. So are you all ready with your notebook, pen, pencil, everything, so that we can start this lecture? Okay, so let us dive into the chapter. Now, what we actually learned in the previous lecture, we learned the properties of hydrogen which are similar with the alkali metals. याद करो, मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि ये जो हाइड्रोजन है ये डुअल नेचर शो करता है. डुअल नेचर मतलब एक तो ये एल्कली मेटल्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स के साथ ही साथ ये जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस ग्रुप 17 वाले हैलोजेंस, इसके साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है. सो ये जो हमारा डुअल नेचर का जो फर्स्ट पॉइंट है कि एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की क्या क्या सिमिलैरिटीज है, इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था. आज हम हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन की क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज है, सिमिलैरिटीज है, इसको अभी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न द सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड द हैलोजेंस. हैलोजेंस बिलोंग टू ग्रुप 17. चलो आगे बढ़ते हैं. Here similarities between hydrogen and halogens. This is the topic. So give the heading in your notebook, similarities between hydrogen and halogens. So the first point of similarity is electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटीज है? जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिर्फ 1 है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. और हम हैलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन का 27, क्लोरीन का 17 होता है, सो 287. तो क्या सिमिलरिटी दिख रही है तुमको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? वेल, यहाँ लिखा भी हुआ है कि बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस हैव जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस. हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, उसके जस्ट नियरेस्ट वो है हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हीलियम का 2 होता है. तो हाइड्रोजन को हीलियम का स्टेट पाने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इफ दिस हाइड्रोजन गेट्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो एक तो ऑलरेडी है इसके पास, अगर एक और इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, सो इट विल बिकम just like helium, so 2 electrons हो जाएगा, and it will gain the configuration of noble gas helium. फ्लोरीन का 27 होता है, and इसके just immediately closest जो noble gas है वो नियॉन है, and नियॉन का 28, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, so 28. तो ये 8 बनने के लिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. एंड सिमिलर वे क्लोरीन को आर्गोन जैसा बनने के लिए 288 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो इसको भी जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो दैट इट जस्ट बिकम्स लाइक आर्गोन. सो ईच एंड एवरी halogen needs just 1 electron to gain its nearest noble gas configuration. Similarly, hydrogen also just needs 1 electron to gain this noble gas configuration of helium. So this is where the electronic configuration is similar between hydrogen and the halogens. Both of them have valency of 1. Now see, the second point is actually an explanation of the first point itself. वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है कि the number of electrons a particular element will gain or lose to get the noble gas configuration. तो यहाँ पे वही हमने बोला कि क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, इन सभी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, so that it becomes the noble gas structure, it gains the noble gas configuration. 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसका मतलब इन सभी का वैलेंसी क्या है? 1 है. So this is what the second point is. सबका वैलेंसी 1 है. This is a similarity. फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का ही एक इम्प्लीमेंटेशन है. ये जो हाइड्रोजन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दैट इट बिकम्स हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन. सो हाइड्रोजन व्हेन इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स H-. ये फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो व्हेन फ्लोरीन एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स फ्लोराइड आयन F-.
When chlorine gains an electron, it becomes chloride ion, Cl minus. तो देख रहे हो ना, ये जो सारे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इवन ब्रोमीन will form bromide ion. So all of these halogens as well as this hydrogen, they can easily form, ये कौन से ions है? Anions. Anions का मतलब negatively charged ions. So that is what written over here. They show a tendency to form anions very easily because they are just one electron short of the nearest noble gas configuration. ये जो मैंने अभी लिखा है वो example भी यहाँ लिखा हुआ है. Easy है, बहुत easy है. Next point is electronegative character. देखोगे कि ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है. इनफैक्ट एक दूसरे से बहुत बहुत मिलता जुलता है एंड रादर सेम है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है. सो व्हेन दे से दैट बोथ हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन हैव electronegative character, what does it mean? It means electronegative character means the tendency to accept electrons. The tendency to accept electrons is known as electronegative character, and the tendency to donate electrons is known as electropositive character. So metals का क्या tendency होता है? Electrons donate करना. That means metals are electropositive, and non-metals have the tendency to accept electrons, just like this. So all of them have electronegative character. So simple. Physical state. ये जो physical state यहाँ लिखा हुआ है, this point is not a very strong similarity between hydrogen and halogens, because here you will have some exceptions also. Although we will study this physical state, तो हम जानते हैं जो हमारा हाइड्रोजन है वो physical state उसका क्या है? गैस है. और जो halogens में जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, in room temperature, they also exist as gas. However, why did I say that this is not a very strong point of similarity? Because हमारा जो bromine, which is also a halogen, is actually not a gas at room temperature. It is actually liquid. In fact, my dear students, bromine is the only liquid non-metal. Bromine is a non-metal, undoubtedly, because it's a halogen. All halogens are non-metals, and bromine is the only liquid non-metal at room temperature. So ये difference हो गया ना, hydrogen gas है, bromine liquid है. इसीलिए मैं इस point को बहुत ज़्यादा strong point नहीं मानता हूँ. हाँ, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सिर्फ इतना ही है. So इस point को एग्जाम में अवॉइड करना, unless and until तुम्हें लिखना ही पड़े कि अगर बोला जाए कि फॉर 5 पॉइंट्स लिखना है तो 1 2 3 4 एंड इस पॉइंट को छोड़ देना, लास्ट वाले पॉइंट को लिखना, एटॉमिसिटी. अगर 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पूछा जाए, जो कि कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न 6 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज दे विल नेवर आस्क, दे शुड नेवर आस्क. तो अगर पूछा जाए, इफ योर स्कूल वायोलेट्स द रूल्स ऑफ आईसीएसई एंड आस्क्स यू 6 points, then you are bound to write this point, physical state. Otherwise, try to avoid this point. Now, the next point is atomicity. Very important point, and it's a very good point of similarity. Let us understand. Atomicity का मतलब क्या होता है? Number of atoms present in one molecule of that element. तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, we write it as H2. That means 2 atoms make up one molecule. So atomicity of hydrogen is 2. क्लोरीन का भी atomicity 2 है, Cl2 लिखते हैं इसका मॉलिक्यूल. ब्रोमीन का Br2, फ्लोरीन का F2. So you see सभी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स हैं, and therefore इन सभी की atomicity 2 है, 2. But if I talk about alkali metals की atomicity 1 होती है. जैसे sodium, we write K. K is an atom of this is potassium. K is an atom of potassium as well as it is a molecule also of potassium, because इसमें एक single atom ही एक molecule भी है. Potassium K atom can exist independently. So a molecule itself is an atom, an atom is a molecule in case of alkali metals. Sodium भी लिखेंगे, so we write Na. We don't write Na2, right? Na, this is molecule, this is atom also. तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक होते हैं हमारे alkali metals, लेकिन हाइड्रोजन तो डायटोमिक होता है. सो हाइड्रोजन एंड द हैलोजेंस आर डायटोमिक. दिस इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. आई होप यू ऑल आर राइटिंग दीज पॉइंट्स. तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज को कवर किया. अब हमें पढ़नी है डिफरेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस. तो हमारा जो हाइड्रोजन है
और एल्कली मेटल्स है, इसमें इन दोनों में काफी सारे सिमिलैरिटीज तो हमने लेक्चर 1 में पढ़ दिया। अभी हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ये है डिफरेंसेस विच वी आर गोइंग टू राइट बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो मैंने अभी अभी बोला कि हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डाई एटॉमिक, 2 atoms make up 1 molecule of hydrogen, but all the alkali metals, वो मैंने अभी बोला, वो मोनो एटॉमिक होते हैं। so this one point is understood. What is the next point? देखो क्या लिखा हुआ है। Hydrogen atom has only one shell, but alkali metals have 2 or more shells. तो हाइड्रोजन के पास 1 शेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1 है तो एक ही है। लेकिन जो एल्कली मेटल्स है, इसके बाकी सारे जो एल्कली मेटल्स है, दे हैव मोर देन 1 शेल। तो एल्कली मेटल्स का क्या है, मोर देन, ग्रेटर देन 1 शेल्स। जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में सोडियम का 2 8 1, so this is what sodium is, and hence सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, ठीक है ना। लिथियम के पास 2 1, लिथियम के पास 2 शेल्स है। पोटेशियम के पास 2 8 8 1, 4 शेल्स है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनके पास एक से ज्यादा शेल्स हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेम पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाइज विद हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आल्सो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स कि हैलोजेंस आल्सो हैव 2 or more shells, but hydrogen has just 1 shell. तो हमारा जो हैलोजन है ना, हैलोजन है वो तो डायटॉमिक होता है, तो दैट पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। लेकिन शेल्स के मामले में हैलोजेंस के भी क्या होते हैं, मोर देन 1 शेल होता है, ग्रेटर देन 1 नंबर ऑफ शेल्स। दैट इज इट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम वाटर बोलते हैं, वाटर। इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक इन नेचर। एसिडिक, बेसिक, ये टर्म्स जो है ना, ये 10th में और क्लियर होगा। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर इन 10th, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय एसिड, व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय बेसिक एंड न्यूट्रल, ये तुम लोग पढ़ोगे जब तुम क्लास 10th में जाओगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में। वैसे एल्कली मेटल्स बेसिक इन नेचर होते हैं, एंड जो हमारा हैलोजेंस के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे क्लोरीन ऑक्साइड, ये भी क्लोरीन का एक ऑक्साइड है, कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड है। सो ये ऑक्साइड जो हमारा हैलोजेंस के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हमने यहाँ देख लिया। आगे बढ़ते हैं। Discovery of hydrogen. This is a paragraph, a theoretical and a self-explanatory paragraph. Here you can have a couple of questions. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, who discovered hydrogen? Write down the possible questions from this paragraph which is there in your book. Who discovered hydrogen? ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजीली यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, किसने हाइड्रोजन को सबसे पहले डिस्कवर किया। The name of the person is Henry Cavendish. Henry Cavendish. अब देखो, although Robert Boyle had prepared this gas in 1672. देखो, प्रिपरेशन तो गैस को किसी ने सबसे पहले कर दिया था, लेकिन उस गैस को एज अ गैस रॉबर्ट बॉयल ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, उसने प्रिपेयर किया था, बट उसने डिस्कवर उसको हमने नहीं कहा क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज को रॉबर्ट बॉयल नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, एंड रॉबर्ट बॉयल डिड नॉट आइडेंटिफाई इट एज अ सेपरेट, एज एन इंडिविजुअल न्यू गैस। ये हेनरी कैवेंडिश ही है जिसने आइडेंटिफाई किया कि रॉबर्ट बॉयल ने जो गैस को प्रिपेयर किया था वो एक अलग ही एलिमेंट है, एक न्यू एलिमेंट है।
तो एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ। सो क्रेडिट फॉर डिस्कवरी गोज टू हेनरी कैवेंडिश। लेकिन बहुत ही मजे की बात है कि डिस्कवरर जो है उसने गैस को प्रिपेयर नहीं किया था। सो हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड द गैस, बहुत ही स्ट्रेंज बात है ना। हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड द हाइड्रोजन गैस, ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन द नेम, ये है हमारे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, ओके। अच्छा, दीज ईयर्स यू डोंट हैव टू मेमोराइज, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? नॉट ओनली डिड कैवेंडिश प्रिपेयर द गैस फ्रॉम आयरन एंड डाइल्यूट एसिड्स, ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड द एलिमेंट्री नेचर एंड शोड दैट water is formed when this gas burns in air। तो कैवेंडिश ने, ये जो हेनरी कैवेंडिश ने, जिसने हम कहते हैं कि जिसने डिस्कवर किया हाइड्रोजन को, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस गैस को प्रिपेयर ही नहीं किया था आयरन और डाइल्यूट एसिड्स को रिएक्ट करके, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया था कि ये गैस वाटर को प्रोड्यूस करता है जब हम इस गैस को एयर यानी ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। यानी उन्होंने कौन सी रिएक्शन की बात की थी? हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वाटर बनता है। ये इक्वेशन की बात उन्होंने की थी कि वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन दिस गैस मींस हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर, एयर मींस ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन भी उन्होंने करके बताया था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर, कैवेंडिश ने। तो कितना बड़ा एक रिमार्केबल चीज है, इजंट इट? उन्होंने इस गैस का नाम दिया था इनफ्लेमेबल एयर। नाम नहीं पड़ा था हाइड्रोजन, उन्होंने नाम नहीं दिया था हाइड्रोजन, उन्होंने नाम दिया था इनफ्लेमेबल एयर। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है द गैस that catches fire very easily, यानी जिसमें आग बहुत जल्दी से पकड़ ले, उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल गैस। ठीक है ना? इनफ्लेमेबल का ये मतलब नहीं है कि वो जलता नहीं है। ऐसा मत सोचना कि फ्लेमेबल का उल्टा होता है इनफ्लेमेबल। जनरली जैसे हम बोलते हैं डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट, ठीक है ना? तो ऐसी बात नहीं है, फ्लेमेबल का उल्टा इनफ्लेमेबल नहीं है। फ्लेमेबल का मतलब भी होता है जो जल्दी आग पकड़ ले, इनफ्लेमेबल का मतलब भी होता है सेम, सिनोनिम होता है। फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल आर सिनोनिम्स, नॉट एंटोनिम्स, अनलाइक मेनी अदर वर्ड्स लाइक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जस्टिस, इनजस्टिस। तो इन लगा दो तो वो एंटोनिम बन जाता है ना, उसका उल्टा। लेकिन फ्लेमेबल का उल्टा इनफ्लेमेबल नहीं है। इनफ्लेमेबल मीन्स दैट विच कैचेस फायर वेरी इजीली। तो ये बहुत इजीली आग पकड़ लेता था, इट्स अ कंबस्टिबल गैस। एंड लेटर इट वाज on account of its ability to form water, Lavoisier ने नाम दिया हाइड्रोजन। तो वाटर तो ये बनता है, दिस रॉबर्ट बॉयल ऑलरेडी शोड अस, उन्होंने कहा भी था कि वाटर इज फॉर्म्ड, लेकिन उसका नाम उन्होंने इनफ्लेमेबल एयर दिया था। बाद में लेवोइजियर ने इसका नाम दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मींस वाटर फॉर्मर। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रो वर्ड आया है वाटर से, सो वाटर फॉर्मर। सो सिंस hydrogen is responsible for formation of water, it makes water with oxygen, therefore Lavoisier gave this name hydrogen। So काफी सारे questions यहाँ से आ सकते हैं ना। Who coined the word hydrogen? Lavoisier। ये नाम भी जानना है। What is the name given for hydrogen gas? What was the name given for hydrogen gas by this Henry Cavendish? Inflammable air। तो इस तरह के questions आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये नेचर में दो तरीके से पाया जाता है, इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है, मींस हाइड्रोजन in its molecular form, that is what free state means। hydrogen is present in molecular form, and combined state means it is combined with some another compound, किसी दूसरे compound में वो present है, तो उसे हम कहेंगे combined state। तो free state में तो हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये तो बहुत इजी है। हमारा जो आसपास एयर है उसमें फ्री स्टेट में हाइड्रोजन गैस बहुत कम अमाउंट में ही लेकिन प्रेजेंट जरूर है, फाउंड इन ट्रेसेस, वेरी लेस अमाउंट, ट्रेसेस मींस लेस अमाउंट। तो यहाँ अंडरलाइन करते जाओ जो जो वर्ड्स तुम्हें लिखना है अगर एग्जाम में आएगा। तो फ्री स्टेट में कहां कहां? राइट डाउन, अर्थ्स क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर, as well as in volcanic gases it is present। कितना परसेंट? 0.025%। अर्थ क्रस्ट, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें 0.98%। अर्थ एटमॉस्फेयर, ये तो मैंने अभी भी बताया, अर्थ एटमॉस्फेयर कितना परसेंट है? एटमॉस्फेयर में 0.01%। सन के एटमॉस्फेयर में भी है और अदर स्टार्स के एटमॉस्फेयर में भी है, उसमें थोड़ा ज्यादा है, 1.1% हाइड्रोजन। तो हमारा जो सन है विच इज ऑल्सो अ स्टार,
it has 1.1% of hydrogen. So this is what hydrogen, this is how hydrogen is present in free state in all of these examples, all of these cases. Now combined state में वो कहाँ present है? Plants and animal tissues are made up of compounds of हाइड्रोजन विद कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. हमारा इवन बॉडी, जो बॉडी सेल्स है, सेल्स, तो या प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, वो सब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है. सो देयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट. साथ ही साथ हाइड्रोजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड्स, एल्कलीज, हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोटीन्स. हमारा बॉडी प्रोटीन से बना हुआ है. प्रोटीन में हाइड्रोजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. जितने भी एसिड्स हैं हमारे पेट के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एल्कलीज हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जैसे मीथेन हो गया CH4, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोजन एंड कार्बन मिलके जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन. सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. इन एडिशन टू दीज, शुगर यानी ग्लूकोज वगैरह, स्टार्च, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब में हाइड्रोजन होता है कंबाइंड फॉर्म में. हाइड्रोजन हर जगह है. यू कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट हाइड्रोजन. सो इन वाटर इज 11 in water hydrogen is 11.1% by weight. हम अगर वाटर लेते हैं, एक ग्लास वाटर लेते हैं, एक ग्लास वाटर, तो इसका कितना वेट, परसेंटेज वेट कितना इसमें हाइड्रोजन है? 11.1% बाई वेट. इस पानी में इतना परसेंट बाय वेट हाइड्रोजन है, एंड बाकी इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, एंड इंप्योरिटीज थोड़ा बहुत तो है ही, एंड दैट इज इट. तो हाइड्रोजन कितना है? 11.1% बाय वेट. दिस परसेंटेज यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज बाय वेट. ओके, वेट परसेंटेज है. सो आज हम लोग यहीं तक करते हैं चैप्टर को. वी विल अगेन कंटिन्यू दिस चैप्टर in my upcoming lectures. Wish you all the good luck. God bless you, dear children.